साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्या हुआ आखिर इस गाय को, ऐसी हालत इसकी कैसी हो गई है, कैसे बैठी है गाय, बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही है, जीभ बाहर निकाल के बैठी है, पूरी जीभ इसकी बाहर निकल गई है। अब ये न तो खड़ी हो रही है, न चल पा रही है और न खाना पीना कर रही है, न गोबर कर रही है, न पेशाब कर रही है। आखिर ये हालत इसकी कैसे हुई है? और यदि ऐसी हालत किसी गाय भैंस की हो जाती है तो वह कौन सी बीमारी रहती है, हमें उसका क्या इलाज करना चाहिए और इसका फिर क्या हुआ, क्या यहाँ से ठीक हो सकती है? जब ऐसा पशुओं में फील्ड में मिलता है तो हमें उसका कैसे उपचार करना चाहिए और इसको हमें कौन सी दवा देनी चाहिए कि जिसके द्वारा ये गाय एकदम से तैयार हो जाए, यानी एकदम से ठीक हो जाए और पूरी तरीके से चारा खाने लगे और चलने लग जाए। अब ये न तो चल रही है, न खड़ी हो पा रही है, न खाना खा रही है, न जीभ अंदर ले रही है, न गर्दन सही कर रही है। गर्दन ऐसे डाल के बैठी, जैसे देखिए देखिए अब एक गर्दन सही करने की कोशिश करेंगे लेकिन गर्दन नहीं करेगी सही, गर्दन वैसे वैसे ही रखेगी। ये देखिए, और जीभ इसकी बाहर लटक रही है, खड़ी नहीं हो रही है, खाना पीना नहीं खा रही है, बस अपने गर्दन को अपनी पीठ के ऊपर रख के बैठी रहती है, खाना पीना नहीं खाती। आखिर ये कौन सी डिजीज है और ये पशुओं में यदि हो जाती है तो हमें वहां पर कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, क्या हमें ड्रिप लगानी चाहिए? तो साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए, पहली बार आपने हमारे चैनल पर विजिट किए, तो साथियों ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, ये जो गाय है इसकी हालत लगातार 2 से 3 दिन हो गए, ऐसी की ऐसी हालत है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो जीभ निकली, जो इसकी टंग बाहर निकली हुई है, यानी जो टंग इसके लटक रही है, ये महज 2 दिन पहले हुई है। इससे पहले इस पशु ने खाना पीना बंद किया, हल्का लंगड़ापन चलने में आ रहा था, अचानक से फिर पशु बैठ गया, उठ नहीं पाया, फिर ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बाद जब इसकी टंग बाहर लटक गई तो डॉक्टरों ने यहाँ से मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं होगी। लेकिन साथियों, यहाँ से भी पशुओं को बचाया जा सकता है, यहाँ से भी काऊ बफलों को, गोट को बचाया जा सकता है, यहाँ से भी इन बेजुबान पशुओं का उपचार किया जा सकता है। तो साथियों कौन सा केस है? साथियों एक केस था बोटुलिज्म का, भोजन विषाक्तता जिसको बोलते, उस वाले कंडीशन में पशु में ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और यहाँ पर यदि हम इसको पहचान लेते हैं तो यहाँ से इस गाय को बचाया जा सकता है और हमने इसको बचाया भी सही। जब यह वीडियो हमारे साथ पशु मालिकों ने शेयर की, डॉक्टरों ने हम पे भेजा कि सर हम इसका लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हुआ है। हमने वहां पर तुरंत इसको डायग्नोस किया और इसका ट्रीटमेंट बताया, गाय ठीक हो गई। तो यहाँ से भी पशुओं को ठीक किया जा सकता है, बेहतर डायग्नोसिस होना चाहिए। तो यह केस था बोटुलिज्म का। साथियों बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता, एक जो गाय भैंस रहती है वह जब सड़ा गला चारा खा लेती है तो उस चारे को खाने के कारण उसके शरीर में एक विष बन जाता है, यानी एक जहर फैल जाता है। उस जहर के कारण पशुओं की यह हालत हो जाती है। अब बात करें इसके लक्षण की कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आप इस बीमारी को पहचान कर सकें। यह कई कंडीशन में मिलता है। सबसे पहले पशु खाना पीना बंद कर देगा, पशु जुगाली नहीं कर पाएगा, पशु के हाथ पैरों में लड़खड़ाहट आ जाएगी। इसमें हमें सबसे खास बात यह मिलेगी कि इसमें हमें बुखार नहीं मिलेगा, यानी पशु का टेम्परेचर सब नॉर्मल रहेगा। पशु का टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा किसमें, बोटुलिज्म में। इसके साथ इसमें पशुओं के जबड़े में लकवा आ जाता है, पशुओं के पैरों में लकवा आ जाता है, पशु की टैंक में लकवा आ जाता है, पशु के नेक में लकवा आ जाता है, पशु की गर्दन में लकवा आ जाता है। और फिर आखिरी स्टेज में क्या होता है, पशु के हार्ट में जब लकवा आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। जब हार्ट में पैरालिसिस हो जाता है तो पशु वहां से तुरंत मर जाता है। और बोटुलिज्म के केस में ऐसा ही होता है, कई बार हार्ट में पैरालिसिस हो जाता है, कई बार लिवर में पैरालिसिस आ जाता है इस विष के कारण। जब ये बोटुलिज्म नाम का विष पशु के शरीर के अंदर चला जाता है, बीमारी हो जाती है, तो उस पशु के शरीर में जगह जगह पर पैरालिसिस देखने को मिलता है। कभी पूंछ में, कभी कान में, कभी आंखें बंद हो जाएगी, कभी जीभ बाहर लटक जाएगी, कभी मुंह में चारा अंदर नहीं जाएगा, कभी कंठ में पैरालिसिस हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे बोटुलिज्म के केस में। तो साथियों आप यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि यह केस बोटुलिज्म का है। यह सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें इसके ट्रीटमेंट की। आपने सिम्टम्स तो देख लिए, आपको यदि ये सिम्टम्स मिलते हैं और वह पशु यदि नीचे बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, लड़खड़ा कर चलता है,
तो समझ लीजिए कि वह बोटुलिज्म का केस है। अब देन इसके बाद अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में साथियों हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे बेहतर ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे हम इसको 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। आधा लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम मैग सल्फा आप डाल के उस पानी को अच्छे से, गर्म पानी को अच्छे से हिला दे, ठंडा करके पशु को पिला देना है। 250 ग्राम सुबह पिलाना, 250 ग्राम शाम को मैग्नीशियम सल्फेट देना है। यह देने से क्या होगा, पशु के शरीर में जो भी विष जमा हुआ पेट के रोमन के अंदर, वह सारा इससे बाहर आ जाएगा और पशु को काफ़ी हद तक, जब दस्त लग जाएंगे तो काफ़ी हद तक पशु हमारा रिकवर हो जाएगा। देन इसके अलावा हमें यहाँ पर पशु को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप पहले भी लगा सकते हैं, या पर डे आप 50 से 60 ml इसको ऑक्सी लगाए। डेक्स्ट्रोज लगाए, इसमें 1 से 2 लीटर आप डेक्स्ट्रोज इसको ड्रिप चढ़ाए। ड्रिप में आप क्या करें, ऑक्सी 50 से 60 ml इसको आईवी दे, लगातार 2 से 3 दिन तक हमें आईवी देना है। और ऑक्सी की बोलेस भी इसको लगातार, यदि आप सुबह में ऑक्सी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो शाम को आप इसको एक ऑक्सी की टिकिया 5 से 7 दिन तक देनी है हमें। इसके अलावा हमें यहाँ पर न्यूरोबियान इंजेक्शन इसमें मिला सकते हैं आप, यह भी 5 से 6 दिन तक आपको लगाना है। यह जब तक रिकवर नहीं हो तब तक आपको देना ही देना है, क्योंकि ये जो पैरालिसिस हो जाता है, ये न्यूरोबियान, ट्राइबिएट, टोनोफॉस्पेन, या हो सके तो आप सोडाफॉस भी इसमें दे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोडाफॉस आप इसमें 30-30 ग्राम 2 से 4 दिन तक आप दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि इसमें पशु की जीभ यदि कठोर हो गई, आपको लग रहा है कि जीभ में स्वेलिंग आ गई है, तो आप वहाँ पर दर्द का इंजेक्शन जैसे प्लेन निमोसलाइड इंजेक्शन भी लगाए, इसमें पशु को दर्द भी रहता है। CPM भी लगाए, वह भी इसमें बेटर काम करता है। देन इसके अलावा हमें और उसमें क्या देना है, आप पोटेशियम आयोडाइड भी दे सकते हैं। यदि पशु की जीभ बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है, जीभ बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रही, तो 10-10 ग्राम के रोज से हिसाब पे आप 5 से 7 दिन तक पशु को पोटेशियम आयोडाइड भी दे, इससे भी हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों मैंने जो बताया, यदि आप इस कंडीशन में यह इस पशु को ट्रीटमेंट देते हैं तो वाकई में 1 से 2 दिन के अंदर आपका पशु जो बैठ गया था, जिसकी गर्दन सही नहीं हो रही थी, जीभ बाहर लटक रही थी, सोच लिया था कि वह मरेगा, लेकिन वह नहीं मरेगा, यदि आप यह ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वह पशु वापस से दोबारा से ठीक हो जाएगा और वह एकदम से रेडी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों ये सारा बोटुलिज्म का कारण होता है। इस गाय की भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको यदि ऐसे फील्ड में केसेस मिलेंगे तो आप इस तरह से उसको डायग्नोसिस करें और इस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो श्योर है कि वह जरूर ठीक होगी। तो साथियों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।